हंस जंगल। एक हंस नाम का जंगल था जिसमें दो हंसों के जोड़े बहुत प्रेम से रहते थे और उस जंगल में दोनों हंसों की जोड़ी की वजह से पूरे जंगल में शांति थी। उस जंगल में दोनों हंस के जोड़े ने इतनी शांति बनाए रखी थी कि दोनों हंसों के जोड़े और अन्य प्राणी वहाँ इतने शांत स्वभाव से रहते थे कि जंगल में कोई दिखाई नहीं पड़ती थी, कहीं नज़र नहीं आते थे। जंगल में सभी शांतिपूर्वक रहते थे। तभी दो भेड़ियों ने वहाँ पे आतंक मचा दिया। सभी जानवर को मार मार के खाने लगे। वहाँ के सभी प्राणी त्राही त्राही से परेशान हो गए थे। दोनों भेड़ियों की वजह से वहाँ के सभी प्राणी परेशान और बौखला गए थे। वहाँ के शेर भी चिंता में पहुँच गया था। शेर को बड़ी चिंता हो रही थी कि दोनों भेड़ियों की वजह से हमें कुछ खाना भी नहीं मिल पाता है। शेर सोच सोचकर पूरा उसका बुरा हाल हो गया था। शेर भूखा मरने के कगार में आ गया था। तभी वहाँ एक शिकारी आता है। शिकारी वहाँ पक्षियों एवं भेड़ियों का शिकार करता है। भेड़ियों को मार देता है और पक्षियों का भी शिकार करने लगता है। उस शिकारी का घर जंगल के पास में ही होता है। उस शिकारी का घर बहुत ही बड़ा और महल की तरह होता है। उसका एक बच्चा मोलू एवं उसके अपने फैमिली के साथ रहता था। मोलू एवं उसके दोस्त बहुत ही शरारती होते थे। वह उसके दोस्त मोलू अपने दोस्तों के साथ बहुत शरारती करता है। तभी एक दिन वह मोलू एक दिन जंगल में नाव में बैठ के कहीं गुम हो जाता है। मोलू एवं उसके दोस्त इतने छोटे थे कि नाव में दिखाई भी नहीं देते थे। मोलू की वजह से फैमिली में सभी लोग परेशान हो जाते हैं। वह उसके फैमिली पूरे सोचने लगते हैं कि कहीं उसे जंगल के जानवर कहीं खा ना ले। उसके पूरे फैमिली इतना परेशान हो जाते हैं कि उसे ढूंढने के लिए पूरे जंगल में घूमने लगते हैं। वहाँ बड़े बड़े जानवर, डायनासोर एवं अन्य जानवर भी रहते थे। तभी दो हंस के जोड़े ने उस मोलू को वहाँ से उठाकर उसे उसके घर तक छोड़ आते हैं। मोलू को देख एक ऊँट वाला उसे लेकर उसके घर तक छोड़ देता है। उसके घर के पास जाने के बाद मोलू के पापा शिकारी वह शिकार करना छोड़ देता है। जंगल के पंछियों को शिकार नहीं करता है। वह उस दिन से पक्षियों को शिकार करना छोड़ देता है और उसके अपने बेटे को एक रानी के साथ शादी कर देता है। वह उसका बेटा मोलू और रानी पूरे जंगल में फिर से शांति ले लाए और शांतिपूर्वक जंगल रहने लगा। फिर मोलू और मोलू की पत्नी जंगल में पूरे शांति फैलाकर पूरे जानवर को फल, भोजन और आदि खिलाते और पूरे मस्ती के साथ अपने जीवन व्यतीत करते थे। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कहानी से कुछ सीख मिली हो तो कृपया